नमस्कार दोस्तों, आज हम सहस्त्रार के नशे के ऊपर बात करेंगे कि सहस्त्रार चक्र में नशा क्या है, कैसा नशा है और जो दारू का वो नशा कैसा है। ध्यान से सुनना दोस्तों। जब एक संत महात्मा सहस्त्रार तक पहुंच जाता है तो वो इतना परमानंद की अवस्था में क्यों रहता है? पता है दोस्तों, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि सहस्त्रार चक्र तक वो आते आते सारी चीज़ों को हवन कुंड में क्या है, ध्यान मेडिटेशन के हवन कुंड में समर्पित कर चुका होता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, यानी कि सभी चीज़, और जो शरीर बचता है वो भी धीरे धीरे करके जाने लगता है। लेकिन दोस्तों उस साधक को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है। दोस्तों उसके अंदर बहुत नशा है, इतना नशा है कि जो एक दारू होती है ना, उसके अंदर आपको इतना नशा नहीं मिलेगा। दारू का नशा क्या है वो उतर जाएगा, लेकिन दारू पीने वाले से पूछोगे ना दोस्तों, उसे बड़ा आनंद मिलता है। कहने का मतलब है कि जब वो दारू पीता है तो बड़ा आनंद में रहता है और आंख बंद करके पड़ा रहता है। ध्यान देना दोस्तों, सेम इधर भी ऐसा ही है। मेडिटेशन जब करते हैं, मेडिटेशन की गहराई में जब हम जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नशा है। और फिर दोस्तों हम सहस्त्रार में रहते हुए कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। सहस्त्रार स्थान कोई काम करने का नहीं है। सहस्त्रार तो दोस्तों परमानंद की अवस्था है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सभी चीज़ें उस परमात्मा को, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस परमात्मा का अंश, उस परमात्मा को सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर मीरा ने भी किया था, लेकिन मीरा ने जो किया था वो भक्ति करके किया था। ध्यान से सुनना दोस्तों, भक्ति भी बहुत पावरफुल है। कहने का मतलब है कि मीरा ने अपने आप को श्री कृष्ण ही बना दिया था। श्री कृष्ण में और मीरा में कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं था। दोस्तों आजकल की भक्ति तो ऐसी है रही नहीं, लेकिन भक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, मेडिटेशन तो कर सकते हो। हमारे पास एक टूल तो है मेडिटेशन नाम का, ध्यान नाम का। हम उसके ज़रिए सहस्त्रार की अवस्था पर जा सकते हैं। दोस्तों जब हम सहस्त्रार तक क्या है, होशपूर्वक जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, सहस्त्रार चक्र तक, यानी कि जब हम नीचे के चक्र में रहते हैं थर्ड आई तक, तब हम क्या है, होशपूर्वक जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम सहस्त्रार चक्र में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे क्या है, हमारा होश भी वहाँ पर खोने लगता है। हमें वहाँ पर एक ऐसा नशे की हम अनुभूति करने लगते हैं जिसके सामने सभी नशा फेल हैं, सभी नशे फेल हैं उसके सामने। तो दोस्तों अगर आपको देखो, जो परमानंद की अवस्था है उसे तो हर कोई जीना चाहता है। और दोस्तों मैं चाहती हूँ कि उसका जो मतलब उस सहस्त्रार को आप भी एक बार चख के ज़रूर देखो क्या है। दोस्तों आप इस दुनिया की जिस चमक चांदनी के पीछे पड़े हुए हो ना दोस्तों, ये सब आप भूल बैठोगे, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई दौलत इतनी सारी उसने कमा ली है, पहली बात तो एक दौलतमंद आदमी वहाँ पर जाएगा ही नहीं। ऐसा इंसान जाता है कि जो कि उसका इस धरती पर लगाव नहीं है, जो कि बहुत दुखी है। अब जब दुखी है तो वो ऐसे रास्तों से बचना चाहता है। दोस्तों ध्यान देना, वो क्या है, गलत रास्तों से बचना चाहता है, जैसे कि खुद को ख़त्म करना, सुसाइड करना। तो क्या है, ऐसे लोग क्या है अपने अंदर जाना शुरू करते हैं खुद को बचाने के लिए कि कोई तो दीवार मिले जिससे कि मैं लग जाऊं अपने गले, ठीक है, जिससे कि मैं उससे बच पाऊं। तो दोस्तों ऐसे ही लोग अंदर जाना शुरू करते हैं। अगर आपको सहस्त्रार तक जाना है तो उसके लिए अपने अंदर जाना होगा, ध्यान की गहराई तक जाना होगा, समझना होगा, आपको वैराग्य की स्थिति प्राप्त करनी होगी। जब आपको वैराग्य मिल जाएगा तब आपको एक धुन सी सवार हो जाएगी। जब आपको धुन सवार होगी
तब आपकी जो क्या नाम है उड़ान है सीधा सहस्त्रार पर जाके रुकेगी। और एक बार आपने सहस्त्रार में कदम रखा नहीं तो बस फिर तो दोस्तों आपके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। तो दोस्तों आप सहस्त्रार तक आपको ज़रूर जाना चाहिए, तभी आप सभी बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। वरना तो फिर दोस्तों वही होना है जो इस धरती पे जो एक जानवर जी रहा है ज़िंदगी, वैसे ही उसकी तरह आप जीकर चले जाओगे। वो भी खाना खा रहा है और आप भी खा पी रहे हो, कमा रहे हो। तो आप में और जो जानवर है, जो कुत्ते बिल्ली हैं सूअर हैं, ये भी तो खा रहे हैं। तो इनमें और उन क्या नाम है जानवरों में और आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है आप अपने मेडिटेशन की गहराई पर। आपको दिन में अगर आप 4 बार करते हो तो उसकी मात्रा को और बढ़ा दो। रात में सब लोग सो जाते हैं तो रात में सब लोग सोने के बाद में मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन रात में अगर करो तो जो प्रदूषण है वो बहुत कम हो जाता है। साउंड का प्रदूषण मतलब हर एक चीज़ का जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाता है। पूरी दुनिया सो जाती है, यानी कि एनर्जी का फ़्लो, जो ब्रह्मांड से एनर्जी आती है हमारे ऊपर, उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए मेडिटेशन की सीमा आपको बढ़ा देनी चाहिए।